हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में सेफ होंगे कोरोना से, और घर पे जो है मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, सिर्फ एसएसटी नहीं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी। तो आज जो है हम लोग क्लास 5 का एसएसटी पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 8 जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखा था, ठीक। और चैप्टर का नाम है लैंड ऑफ सैंड, यानी कि मिट्टी, बालू वाली मिट्टी की जमीनें। क्लियर। तो इसके पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग और अपना नाम जरूर लिखें, और जब आप एंड करें तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और एंडिंग जरूर लिखें, ताकि इससे पता चल सके कि आप लोग हमसे कनेक्टेड है और हम आप लोगों से जो है कनेक्टेड हैं। तो और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बुक्स या फिर किताबें ले लीजिए, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स को समझने में आसानी हो, चैप्टर को समझने में आसानी हो। क्लियर। और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल STD को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिस ना कर पाए। सिर्फ मेरे ही नहीं, सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट से नहीं, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ, SST, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, इन सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोग मिस ना कर पाए। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ा था हमने, उसके लोकेशन के बारे में पढ़ा हमने, कि उसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखा था हमने। क्लियर। हमने वहाँ पे क्लाइमेट देखा था कि गर्मियों सिर्फ 2 ही सीजन होते हैं, गर्म और सर्द का सीजन, यानी कि विंटर और समर्स। तो समर्स में हमने देखा जो डे टाइम था वो बहुत ही गर्म हुआ और ड्राई हुआ करता था, और उसी तरह जो विंटर्स था वहाँ पे दिन में मौसम जो वार्म हुआ करता था, बट रात में बहुत ज्यादा ठंड वहाँ पे होती थी। और जो कोस्टल एरियाज थे, जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज थे, वहाँ पे हमने देखा कि जो क्लाइमेट है वहाँ पे नॉर्मल हुआ करता था, ठीक। उसी तरह हमने देखा जो लोकेशन था सऊदी अरेबिया के वेस्ट की तरफ, हमने देखा कि रेड सी था, और इस पार्ट में जो था वो पर्शियन गल्फ था, ठीक है। माउंटेन जो था वो ज्यादातर वेस्टर्न पार्ट में ही वहाँ पे सिचुएटेड है। ज्यादातर एरिया जो है सऊदी अरेबिया का वो पूरा का पूरा मिट्टी वाला एरिया है, ठीक है, बालू वाली मिट्टी का, ठीक है। कई कई जगह पे जो है पानी जब जो ग्राउंड वाटर जब ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पे वो उस वाले एरिया को हम लोग ओएसिस कह देते हैं, और परमानेंट जो सेटलमेंट जो लोग रहने वाले थे वो ज्यादातर ओएसिस वाले इलाके में रहा करते थे, ठीक। फिर हमने देखा वहाँ पे वेजिटेशन का, वहाँ पे ज्यादातर कुछ ही हिस्सों में जो है वहाँ पे एग्रीकल्चरिंग की जाती है। वहाँ पे डेट, पाम्स, राइस और व्हीट का ज्यादातर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलता है, ठीक है। हमने वाइल्ड लाइफ देखा था। वाइल्ड लाइफ में हमने देखा कि बहुत सारे इंसेक्ट जो है, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स वहाँ पाए जाते हैं। ईगल, वर्चर्स, ईगल्स हो गए, वर्चर्स हो गए, ठीक है। और उसी तरह जो जानवर है वो बर्ड्स जो है वहाँ पाए जाते हैं। एक कैमल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं कैमल के वो बहुत ज्यादा मिट्टी में चलने लायक होते हैं, और वो जो है बिना पानी और खाने के बहुत दिन तक रह सकता था। हमने देखा कि वहाँ जो प्लांट्स थे, प्लांट्स वहाँ बहुत ही डीप रूट हुआ करते थे, जो कि बहुत ही अंदर तक जमीनों में जाकर उनके जो रूट्स हुआ करते थे, और वो अपने रूट्स में जो है, स्टेम्स में जो है प्लांट वहाँ पे वो पानी स्टोर करके रखते थे, ताकि उनके पानी की कमी ना हो जाए। फिर हमने देखा कि वहाँ पे बारिश है बहुत ही कम होती है, ठीक है, ना के बराबर वहाँ पे बारिश होती है। क्लियर। आज हम लोग देखते हैं इस पार्ट ऑफ वीडियो में लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल वहाँ पे कैसा होता है, कि लोग वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे देखा था इंडस्ट्रीज के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर वो माना जाता है। सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री मानी जाती है। ज्यादातर जो हिस्सा है पेट्रोलियम का वो लोग एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, जिससे उनकी इनकम आती है, ठीक। और पेट्रोलियम वहाँ पे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप कर रही है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, टेलीकॉम का और पेट्रोकेमिकल्स का। क्लियर। तो ये सब चीजें जो है हमने देखा था सऊदी अरेबिया में, ठीक। देखते हैं हम लोग लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में सऊदी अरेबिया की। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैड चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, यानी कि जब से वहां पर डिस्कवरी हुआ है पेट्रोलियम का, लाइफस्टाइल जो है लोगों का वो धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है। द मनी
earned from exporting petroleum is being used for the development of the country, यानी कि जो भी पैसा अर्न हो रहा है उसे एक्सपोर्ट करने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल जो है कंट्री के डेवलपमेंट में किया जा रहा है। टाउन्स एंड सिटीज हैव ग्रोन रैपिडली, वहाँ पे टाउन्स और सिटीज जो है वो धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से। तो टाउन्स और जो शहर हैं वो धीरे धीरे वो और तेजी से जो है ज्यादा डेवलप करते जा रहे हैं। द पीपल हु आर अर्लियर नोमैड्स नाउ आर लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, पहले जो थे वहाँ के लोग जो थे जब डेवलपमेंट नहीं था उतना, ठीक है, पहले उनका इनकम नहीं हो पाता था, तो पहले लोग जो है नोमैडिक पीपल वहाँ पे रहते थे, यानी कि इधर से उधर घूमने वाले। बट अब ज्यादातर जो लोग हैं वो एक सेटल्ड लाइफ जीते हैं, ठीक है। दे वर्क एज ए ट्रेडर और इन फैक्ट्री, और जो लोग आज के टाइम में सेटल्ड लाइफ जो जी रहे हैं वो आज के टाइम पे वो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर वो एक व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी ग्रुप में काम कर रहे हैं। पहले जो नोमैड्स थे जो इधर घूमते थे वो अब क्या कर रहे हैं, वो सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं और फैक्ट्रीज में या फिर एक छोटे मोटे व्यापारी ग्रुप में वहां पे काम कर रहे हैं लोग। क्लियर। पीपल इन विलेज स्टिल लीड अ ट्रेडिशनल लाइफ, यानी कि जो विलेज में रहने वाले लोग हैं सऊदी अरेबिया के वो पहले की तरह ही लाइफ जी रहे हैं वहां पे। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव बाय टेंडिंग फ्लॉक्स, शीप, गोट्स एंड कैमल्स, यानी ज्यादातर जो लोग हैं वहां पे जो विलेज में वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो ग्रुप होता है शिप्स का, भेड़ का, वो उसको चराते हैं, गोट्स के जो ग्रुप होता है उसको चराते हैं, या फिर जो कैमल्स का ग्रुप होता है उनको लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। क्लियर। Some people lead a nomadic life. They move from one place to another in search of pastures and water. ज्यादातर कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया के विलेज में वो एक नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। नोमैडिक मतलब इधर उधर घूमने वाले, और वो इधर उधर एक प्लेस से दूसरी जगह घूमते रहते हैं खाने को ढूंढने के लिए, फूड ढूंढने के लिए, पैसे ढूंढने के लिए अपने जानवरों के लिए, या फिर वाटर के सर्च में, यानी कि पानी के सर्च में जो है इधर उधर लोग घूमते हैं। अरब मैन वेयर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया किस तरह से वहाँ पे लाइफ स्टाइल है, किस तरह से जो इंडस्ट्रीज ने, पेट्रोलियम ने जो है लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज किया हुआ है। क्लियर। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा आप मुझसे जरूर पूछिएगा। अब देखते हैं वहाँ पे लोग क्या पहनते हैं, जो मैन और वुमेन होते हैं वहाँ पे क्या बेसिकली पहना करते हैं। अरब मैन वेयर लॉन्ग लूज स्लीव्ड वन पीस ड्रेस दैट कवर्स द होल बॉडी, यानी कि जो लोग हैं वहाँ पे, जो आदमी लोग हैं वहाँ पे वो ये वन पीस कपड़ा पहनते हैं जो उनके लॉन्ग स्लीव्स होता है, ठीक है, और वो जो है उनको पूरे बॉडी को कवर करता है। क्लियर। अपने सर पे जो है वो एक कपड़ा ही पहनते हैं और उसके ऊपर एक रिंग लगा रहता है ताकि वो इधर से इधर उधर हिले ना हो कपड़ा या उड़े ना हवा कारण, ठीक है, वो एक रिंग लगा के रखते हैं। पेज नंबर तुम लोग 56 में देख सकते हो कि एक मैन और वुमेन जो है एक लॉन्ग स्लीव कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है, और जो मैन है उसने एक सर पे टोपी एक कपड़ा लगा रखा है और उसको एक रिंग से जो है उसको स्टेबल किया हुआ है, कि उसको वहीं पे ताकि वो हिले डुले ना, ताकि वो हवा में उड़े ना, इसलिए उसको एक रिंग लगा कर रखा हुआ है। और उस रिंग है वो कैमल के बाल से बनाया गया है। क्लियर। वुमेन वेयर लूज ब्लैक क्लॉक्स, जो वुमेन है वहां पे सऊदी अरेबिया की वो क्लॉक्स पहनती है, बुर्का जिसको कहते हैं हम लोग, वो पहनती हैं। पीपल इन सिटीज वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं वहां पे ज्यादातर वो शर्ट पैंट का इस्तेमाल किया करते हैं, जींस का इस्तेमाल किया करते हैं, टी शर्ट का इस्तेमाल किया करते हैं पहनने के लिए। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया लाइफ ऑफ पीपल वहाँ पे कैसा सऊदी अरेबिया का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या है, सिटीज कैसी हैं वहाँ की। क्लियर। वहाँ पे एक ट्राइब है जो कि बिडोइंस कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। ऑलराइट, सो नाउ विल सी द बिडोइंस एंड द सिटीज ऑफ सऊदी अरेबिया। बिडोइंस आर द नोमैडिक पीपल्स, यानी जो बिडोइंस होते हैं वो नोमैडिक पीपल होते हैं, ठीक है। नोमैडिक पीपल मतलब जो नोमैडिक पीपल यानी जो घूमने इधर से उधर घूमने वाले लोग हैं उनको वहां पे बिडोइंस कहा जाता है। क्लियर। जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे से तीसरे प्लेस इन सर्च ऑफ फूड पेस्ट्योर, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। क्लियर। दे लीड अ वेरी हार्ड लाइफ, मोस्ट ऑफ देम लिव बाय ब्रीडिंग कैमल, शीप्स एंड हॉर्सेस, यानी ज्यादातर जो बिडोइंस है वो एक बहुत ही हार्ड लाइफ यानी बहुत ही कठिन लाइफ जिया करते हैं, और वो लोग जो है एनिमल्स को ब्रीड करते हैं, जैसे कि कैमल्स हो गए, शिप्स हो गए और हॉर्सेस, यानी कि उनकी ब्रीडिंग करवा कर ही जो अपना पालन पोषण किया करते हैं वो लोग। दे गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स एंड यूज द हेयर ऑफ द एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स, टेंट्स एंड रग्स, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं ऐसे बिडोइंस वो
उनको जो है एनिमल्स से मिल्क मिल जाता है, और उनका जो हेयर है एनिमल्स का, जैसे कैमल्स हो गया, शीप्स हो गया, गोट्स हो गया, उनके हेयर्स का इस्तेमाल करके वो लोग टेंट्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, और रक्स बनाया करते हैं। रक्स मतलब एक कारपेट टाइप का होता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर द बिडोइंस कैंप नियर द ओएसिस, यानी कि समर्स के टाइम पे जो बिडोइंस है वो ओएसिस के पास रहा करते हैं। ओएसिस मैंने बताया था कि आप लोग को जो ग्राउंड वाटर जब सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे एक पानी थोड़ा हल्का जम जाता है, ठीक है, पानी जम जाता है, तो वहीं पे वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए ज्यादातर वहां पे लोग रहा करते हैं। उसी एरिया को ओएसिस कहा जाता है। तो जो बिडोइंस है वो समर्स के टाइम पे ओएसिस की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ताकि वहां पे उनको पानी इधर से उधर ढूंढना ना पड़े और पानी उनको एक जगह मिल जाए। क्लियर। इन विंटर्स दे फॉलो देयर रूट्स थ्रू डेजर्ट्स वेयर देयर इज वाटर। और समर विंटर्स के टाइम पे क्या करते हैं, वो डेजर्ट्स के थ्रू होते हुए वो वाटर के सर्च में निकलते हैं, जहां पे उनको पानी मिल जाए। दे एक्सचेंज लैंड, शीप, गोट्स, वूल, कारपेट्स एंड कैमल्स फॉर डेट्स, फूड ग्रेन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। और जो उनके पास जानवर होते हैं वो उसका एक्सचेंज किया करते हैं व्यापारियों से, ठीक है, जैसे कि शिप्स हो गया, गोट्स हो गया, कैमल्स हो गए, वूल हो गया, कारपेट हो गया, जो बनाते हैं वो लोग एनिमल्स के स्किन से, ठीक है, वो जो है कि व्यापारियों से शहर में जाकर एक्सचेंज किया करते हैं, जहां पे उनको फूड ग्रेन्स मिल जाता है, यानी कि खाने की चीजें मिल जाती हैं, उनको डेट्स मिल जाते हैं, डेट्स मतलब खजूर जिसको कहते हैं वो मिल जाते हैं, और अदर यूजफुल थिंग्स उनको मिल जाया करते हैं, जो उनकी जरूरत की चीजें होती हैं डे टू डे लाइफ की। क्लियर। यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि बिडोइंस कौन से लोग होते हैं, जो नोमैडिक लोग होते हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनको जो है बिडोइंस कहा जाता है, जो एनिमल्स को ब्रीड किया करते हैं, जो एनिमल्स को पाला पोसा करते हैं। क्लियर। अब है सिटीज, यानी कि शहर कौन कौन से हैं हमारे सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया हैज मेनी सिटीज बोथ ओल्ड एंड न्यू, यानी कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे सिटीज हैं जो कि पुराने भी हैं और नया भी जो है टाउन्स और सिटीज में डेवलप हुए हैं वो भी है वहां पे। द न्यू सिटीज हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, यानी कि जो आज के टाइम पे जो नए सिटीज वहां पे बन रहे हैं, जो नए बड़े बड़े शहर जो बन रहे हैं वहां पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज वहां पे लोगों को मिलती हैं। ज्यादातर वैसे लोग बड़े बड़े लोग हैं जो है वो नए नए शहरों में रहा करते हैं। रियाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ कंट्री, यानी कि रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया की कैपिटल मानी जाती है। इट इज अ मॉडर्न सिटी विद स्काईस्क्रैपर्स, पार्क्स, मार्केट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स। और जो रियाद है वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि बड़े बड़े वहां बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े कि मतलब आसमान को छूने वाले बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़े बड़े। वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई से सारी चीजें रिलेटेड वहां पे है। मार्केट्स है, पार्क्स है, हॉस्पिटल्स है, तो हर सारी फैसिलिटी जो एक डेली यूज में आती है वो सारी की सारी फैसिलिटी जो है रियाद जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया की वहां पे मिल जाती है। जेदा इज अ कॉमर्शियल सिटी एंड बिजी पोर्ट, जो जेदा है, जेदा वो एक जो है वो एक कमर्शियल शहर माना जाता है, यानी कि ज्यादातर व्यापार जो है जेदा शहर से किया जाता है, और वो एक बिजी पोर्ट भी है, यानी कि जहाँ से शिप्स के थ्रू लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, या फिर गुड्स को जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजा जाता है, तो एक बंदरगाह भी है हमारा जेदा। मेक्का एंड मदीना आर द होली सिटीज, यानी कि मेक्का और मदीना है वो एक पवित्र स्थल माना जाता है सऊदी अरेबिया में। जिस तरह यहाँ पे हरिद्वार है, ठीक है, ऋषिकेश है, बनारस है, और ये संगम है इलाहाबाद में, जिस तरह ये पवित्र जगह माने जाते हैं, उसी तरह सऊदी अरेबिया में मक्का एंड मदीना जो कि एक पवित्र शहर माना जाता है। और लोग यहाँ पे जो है पिलग्रिमेज के लिए आया करते हैं, यानी कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो वहां पे लोग जो है जाया करते हैं मक्का एंड मदीना में। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए जो भी मैंने आपको इस पार्ट में पढ़ाया है, या फिर जो मैंने पहले पार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ाया है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और पीडीएफ जो मिलेगा आपको इस चैप्टर का, प्लीज आप पीडीएफ से जरूर पढ़िएगा ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो और चैप्टर्स आपको क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर सिंसियरली अपने नोटबुक्स में कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये एंडिंग हो गया हमारे चैप्टर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
So thank you for watching the video. Thank you so much.